नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आपका श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको गोपा अष्टमी 2023 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि गोपा अष्टमी कब है, पूजा विधि क्या है और साथ ही साथ चर्चा करेंगे, श्रवण करेंगे गोपा अष्टमी से जुड़ी अलौकिक पौराणिक कथा का। चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं, किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे जल्द। बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं कि कार्तिक माह हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और उत्तम महीना माना जाता है। इस माह में कई महत्वपूर्ण त्यौहार पड़ते हैं, जैसे कि अभी गई दिवाली, भैया दूज इत्यादि। उनमें से ही एक है गोपा अष्टमी। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन गोपा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व गाय की पूजा के लिए समर्पित है। बंधुओं, बता दें कि गोपा अष्टमी पर्व मनाए जाने की परंपरा द्वापर युग से ही चल रही है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर कार्तिक शुक्ल सप्तमी तक गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण किया था। इसके बाद 8वें दिन इंद्रदेव का अहंकार खत्म हुआ और वे श्री कृष्ण से माफ़ी मांगने पहुँचे। इसके बाद से ही इस दिन यानी अष्टमी तिथि पर गोपा अष्टमी उत्सव मनाने की परंपरा शुरू हुई। बंधुओं, चलिए जान लेते हैं कि गोपा अष्टमी पर गाय की पूजा का क्या महत्व है। बंधुओं, हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय पशु माना गया है। ऐसी मान्यता है कि गाय में 37 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी गाय के बारे में लिखा गया है। जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ तो इसमें 14 बहुमूल्य रत्न थे, जिसमें एक कामधेनु गाय भी थी। पवित्र होने के कारण कामधेनु को ऋषियों ने अपने पास रखा। श्रीमद् भगवद गीता में भी यह बताया गया है, श्री कृष्ण बाल्यावस्था में गायों संग खेला करते थे और गायों की सेवा करते थे। उन्हें गाय से बहुत प्रेम था। बंधुओं, गोपा अष्टमी के दिन गायों की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन गाय और गाय की बछड़े की भी पूजा करनी चाहिए। तो बता दें कि 2023 में गोपाष्टमी का पर्व 20 नवंबर को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 20 नवंबर सुबह 5:21 पर और यह समाप्त होगी अगले दिन यानी कि मंगलवार को सुबह 3:18 पर। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं गोपाष्टमी पूजा विधि को लेकर। तो बंधु, गोपा अष्टमी पर सुबह गाय को शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए और उसके बाद फूल माला वस्त्र पहनाकर रोली चंदन का तिलक लगाएं। फिर गौ माता को फल, मिष्ठान, आटे व गुड़ की भेली, पकवान आदि खिलाएं और धूप दीप जलाकर आरती करें। इस दिन गौ माता के साथ भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा अवश्य करें और उसके बाद श्रवण करें उस कथा का, जिसका श्रवण हम आपके समक्ष कुछ ही क्षणों में करने वाले हैं। बंधु, बता दें कि शास्त्रों के अनुसार गोपा अष्टमी की पूजा राहु काल को छोड़कर दिन में कभी भी की जा सकती है और गोपा अष्टमी के दिन राहु काल सुबह 8:12 से 9:36 तक है और ऐसे में आपको पूजा नहीं करनी। किंतु अभिजीत मुहूर्त सबसे शुभ माना गया है पूजा के लिए, जो कि दोपहर 12:02 से लेकर के 12:46 तक है। चलिए आइए श्रवण कर लेते हैं गोपा अष्टमी कथा का। भगवान ने जब 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हमें बछड़े चराने नहीं जाना, अब तो हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने चले गए। बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब हम बछड़े नहीं चराएंगे, गाय ही चराएंगे। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गोचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है, आप आज ही का मुहूर्त बता दीजिएगा, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर
गणना करने लगे। इस पर नंद बाबा ने पूछा कि पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकला है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की इस बात को सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गोचारण की स्वीकृति दे दी। उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष अष्टमी, जिसे हम गोपा अष्टमी के नाम से जानते हैं। तो यह थी बंधुओं गोपा अष्टमी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।